Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Build Knowledge. I hope you all are studying well. Guys, this is the fifth and last part of our chapter first, nature and purpose of business. In this video, we are going to discuss business risk, its meaning, types, nature and causes of business risk and basic factors of starting a business. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। बट अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज़ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क समझने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्क के मीनिंग को समझें। रिस्क मीन्स ऐसी कंडीशन जहाँ पॉसिबिलिटी आपको लॉस होने की, चांसेस हैं लॉस होने के। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए आपका एग्ज़ाम है 8 o'clock पर मॉर्निंग में। आप घर से निकलते हो बट देखते हो रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। अब आपके पास लास्ट के 5 मिनट्स रह जाते हैं और सामने रेड सिग्नल है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, या तो आप ग्रीन सिग्नल होने तक का वेट करेंगे या फिर आप रेड सिग्नल को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे उसे। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में लेट हो जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में एंट्री ही ना मिले। और अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसमें भी आप रिस्क कैरी करोगे। हो सकता है आप टाइम पे पहुंच जाएं, एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाएं, बट ये भी पॉसिबल है कि आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ ले और आपसे पेनल्टी वगैरह चार्ज करे, तो आप उसमें लेट हो जाएं, आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो रिस्क हम कैरी क्यों करते हैं? रिस्क कैरी हम करते हैं कुछ अचीव करने के लिए। आपने सिग्नल तोड़ा क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचना था। तो रिस्क हमेशा कैरी किया जाता है कुछ अचीव करने के लिए, बट उसमें लॉस होने की भी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो अब इस रिस्क को बिज़नेस के साथ एसोसिएट करके हम कह सकते हैं कि बिज़नेस रिस्क जो कि कौन लेता है, बिजनेसमैन उठाता है बिज़नेस को रन करने के लिए। ये पिक्चर के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये एक बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन को आगे तो बढ़ना है, उसे सक्सेस तो अचीव करनी है, बट हर एक स्टेप पर क्या है, रिस्क है। अगर वो रिस्क कैरी करता है तो वो सक्सेस अचीव कर लेगा, और अगर रिस्क कैरी नहीं करेगा तो वो वही पोजीशन पे रहेगा जहाँ पर वो है। तो हर एक बिजनेस में रिस्क होता ही है, बट ये डिपेंड करता है हमारा बिजनेस कैसा है और उसका साइज कैसा है। अगर हमारा बिजनेस बड़े लेवल पे है तो फिर रिस्क भी ज़्यादा ही होगा, और अगर स्मॉल स्केल पर है तो हमारा अमाउंट ऑफ रिस्क कम होगा। तो ये वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। नाउ मूव टू इट्स डेफिनेशन। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। मतलब बिजनेस रिस्क में पॉसिबिलिटी रहती है इनएडिक्वेट प्रॉफिट की, मतलब जितना आपने प्रॉफिट सोचा था उससे कम प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज़। मतलब आप फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या क्या होगा, या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से। मतलब ऐसी कंडीशन आ गई, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए जो आपने सोचे भी न थे, जैसे स्ट्राइक हो गई तो फिर क्या हुआ, ऐसी कंडीशन हमने सोची नहीं थी, उसकी वजह से क्या हुआ, लॉस हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो जिसमें आप सेल कर रहे हो अम्ब्रेलास और रेनकोट। अब क्या हुआ, इस बार बारिश ही ज़्यादा नहीं हुई। ओके, अब बारिश नहीं हुई तो आपके उतने प्रोडक्ट सेल नहीं हुए जितना आपने सोचा था। तो इससे क्या हुआ, आपको इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ। मतलब जितना आपने सोचा था प्रॉफिट कम हुआ उससे, या फिर लॉस हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के टेस्ट चेंज हो गया या फिर उनकी प्रीफरेंस चेंज हो गई। एग्जांपल ले सकते हैं हम पार्ले जी बिस्किट का। जब पार्ले जी बिस्किट मार्केट में आया था तब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बट क्या हुआ, टाइम के साथ साथ लोगों की प्रीफरेंस चेंज होना स्टार्ट हुई और उनके टेस्ट चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, कॉम्पिटिटर्स आ गए। अब उन्होंने क्या किया, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट अब मार्केट में अवेलेबल करवाए विथ सेम प्राइस, या फिर उससे भी कम प्राइस में वही प्रोडक्ट से प्रोवाइड करवाए। अब बिजनेस रिस्क को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज स्पेक्युलेटिव एंड सेकंड वन इज प्योर। स्पेक्युलेटिव रिस्क मीन्स जहाँ पॉसिबिलिटी है गेन की भी या फिर लॉस की। मतलब इसमें या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। सपोज कीजिए आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो न्यू कंपनी में, उनका आइडिया आपको अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो अगर वो कंपनी रन कर गई फ्यूचर में तो आपको क्या होगा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा। बट यही अगर उनके कॉन्सेप्ट कस्टमर को नहीं समझ में आए या फिर उनके प्रोडक्ट ही समझ में नहीं आए, वो काम नहीं किया उनका आइडिया, तो आपको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो स्पेक्युलेटिव रिस्क में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, या तो आपको गेन होगा, प्रॉफिट होगा, या फिर लॉस होगा। नेक्स्ट वन इज़ प्योर रिस्क।
प्योर रिस्क में क्या होता है, आपको या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा। मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें आपको या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो सकता। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया बट उसमें क्या हुआ, साइक्लोन आ गया। ओके, अब उससे क्या हुआ, अगर साइक्लोन आया तो आपका बिजनेस भी उसमें क्या होगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर नहीं आया तो क्या हुआ, आपका बिजनेस का कोई लॉस नहीं हुआ, आपका बिजनेस स्मूथली रन कर रहा है। तो ये होता है हमारा प्योर रिस्क। इसी की डिटेल जान लेते हैं। स्पेक्युलेटिव रिस्क, स्पेक्युलेटिव रिस्क में या तो गेन हो सकता है या लॉस। मतलब इस पर्सन के थ्रू हम समझते हैं, इस पर्सन ने क्या किया है कि एक लॉटरी का टिकट परचेज किया है। अब अगर इसकी लॉटरी लग गई तो इसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर इसकी लॉटरी नहीं खुली तो इसको क्या हुआ, लॉस हुआ। कैसे, इसने जो टिकट खरीदा था उसके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो इसका लॉस हो गया। तो स्पेक्युलेटिव रिस्क एक्सीडेंटली नहीं होता, रैंडम नहीं होता। मतलब इसको हम जानबूझकर लेते हैं, रिस्क हम जानबूझ के लेते हैं। क्यों, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बट आपको इसमें पता होता है कि लॉस के भी पूरे चांसेस हैं। और स्पेक्युलेटिव रिस्क को हम लोग इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, उसका इंश्योरेंस हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट वन इज़ प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में या तो आपको लॉस होगा या फिर कोई लॉस नहीं होगा। इसमें कोई चांस नहीं है गेन का, मतलब प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है। और ये रिस्क रैंडमली होता है, मतलब अचानक से होता है। जैसे ये पर्सन कहीं जा रहा था, रास्ते में क्या हुआ, इसका एक्सीडेंट हो गया, उससे इसकी पूरी कार जो है वो ख़राब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो इससे क्या हुआ, इसका लॉस हो गया। अब प्योर रिस्क का हम लोग क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं उस रिस्क को कम करने के लिए। नाउ मूव्स टू द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। बिजनेस रिस्क क्यों होता है, अनसर्टेनिटीज़ की वजह से। आपको फ्यूचर में नहीं पता रहता कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, आपके बिजनेस में क्या होने वाला है। एग्जाम्पल, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, मतलब आपने बिजनेस तो अच्छे से स्टार्ट किया, अच्छे से रन भी कर रहा था, बट क्या हुआ, कोई बाढ़ आ गई या फिर साइक्लोन आ गया, तो इससे क्या हुआ, आपके बिजनेस का लॉस हो गया। या फिर लोगों की डिमांड चेंज हो गई। पहले लोग जीन्स वेयर करते थे, अब जीन्स जैसे ही क्लॉथ में दूसरा फैब्रिक आने लगा है तो उनको वो ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, तो उनकी क्या हुई, डिमांड चेंज हो गई। या फिर प्राइस चेंज होने से उन पर इम्पैक्ट पड़ा और उससे आपका लॉस हो गया। या फिर वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी तो फिर प्रोडक्शन नहीं हो पाया उस वजह से, तो भी आपका क्या हुआ, लॉस हो गया। नेक्स्ट वन इज रिस्क इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क क्या है, एसेंशियल पार्ट है हर एक बिजनेस का। मतलब कोई बिजनेस ऐसा नहीं होता जिसमें रिस्क ना हो, बट ये हो सकता है अमाउंट ऑफ रिस्क वेरी करती हो बिजनेस टू बिजनेस। आपका बिजनेस किस टाइप का है, जैसे सपोज कीजिए आप एक क्लॉथ मर्चेंट हो तो उसमें रिस्क आपका ज़्यादा होगा। कैसे, क्योंकि क्लॉथ की डिमांड क्या होती है, प्रीफरेंस लोगों का चेंज हो जाता है, उससे आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। यही आपकी अगर शॉप है किराना स्टोर की तो उसमें रिस्क कम इन्वॉल्व होगा, क्योंकि फूड तो बेसिक जो फूड है वो वही रहता है। हमें अगर हम कल दाल खाते थे तो आज भी दाल ही कंज्यूम करेंगे, तो उनमें रिस्क कम कैरी होता है। नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, नेचर और साइज ऑफ बिजनेस के ऊपर। अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पर है, छोटा बिजनेस है, तो उसमें रिस्क की अमाउंट भी क्या होगी, कम होगी। और यहीं अगर आपका बिजनेस हाई लेवल पे है, लार्ज स्केल पर है, तो आपका रिस्क क्या होगा, ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अब हम रिस्क लेते ही क्यों हैं एक बिजनेस में, क्यों कैरी करता है बिजनेसमैन रिस्क, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने का रिवार्ड मिलता है। जितना ज़्यादा आप रिस्क कैरी करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रॉफिट होने के। नाउ मूव टू द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेज मीन्स क्या कारण है बिजनेस रिस्क होने की, बिजनेस में रिस्क क्यों होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल कॉजेज। कुछ नेचुरल कॉजेज होने की वजह से, जो नेचुरली होते हैं उन पर ह्यूमन बींग्स का कोई कंट्रोल ना हो। जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, साइक्लोन आ गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि या तो आपका पूरा बिजनेस ही उसमें चला जाएगा। अगर भूकंप आ गया तो आपका पूरा बिजनेस ही उसमें चला गया, पूरी आपकी शॉप ही क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, या फिर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आपका हैवी लॉस होता है। इसमें लोगों की जानें चली जाती हैं, प्रॉपर्टी चली जाती है और बिजनेस की इनकम भी चली जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज मीन्स ये क्यों होता है, ह्यूमन कॉजेज़ की वजह से, इंसानों की गलतियों की वजह से। जैसे
डिसऑनेस्टी के कारण, मतलब आपने वर्कर को अपॉइंट किया बट वो डिसऑनेस्ट निकला, या फिर आपका पार्टनर, आपने पार्टनरशिप में हो, आपका पार्टनर ही डिसऑनेस्ट निकला, जैसे उसने आइडियाज़ क्या किए, आपके कॉम्पिटिटर से शेयर कर दिए, तो क्या हुआ, आपको लॉस होगा। या फिर किसी की केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस की वजह से, जैसे आप मशीन्स लाए प्रोडक्शन वर्क के लिए बट वर्कर्स को वो यूज़ करना ही नहीं आई, तो उससे क्या हुआ, वो मशीन ख़राब हो गई, तो इससे भी आपका क्या हुआ, लॉस होगा। या फिर किसी सब क्या किया, लोगों ने स्ट्राइक कर दी, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, तो उससे प्रोडक्शन वर्क रुक गया और उससे लॉस हुआ। किसी ने दंगे फसाद कर दिए, और मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी से भी क्या होता है, लॉस होता है। आपका मैनेजमेंट ही सही नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है उनमें, डिसीजन ही आप मिलकर नहीं ले पा रहे हो, तो उससे क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में वो कॉजेज आ जाएंगे, वो रीजंस आ जाएंगे जो कि मनी से रिलेटेड हो, जैसे डिमांड चेंज हो गई लोगों की, कैसे पहले जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चलता था अब उसकी डिमांड चेंज हो गई, अब वो कम बिकने लगा। या फिर प्राइस चेंज हो गए, गवर्नमेंट ने प्राइस चेंज कर दिए, या फिर किसी रीज़न से आपका प्रोडक्शन वर्क की जो कॉस्ट थी जो आपको पड़ रही थी वो चेंज हो गई, तो उससे क्या हुआ, आपको प्राइस बढ़ाने पड़े, तो उससे भी डिमांड चेंज हुई लोगों की, ज़्यादा प्राइस में लोग कम खरीदने लगे वो प्रोडक्ट। या फिर कंपटीशन बढ़ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो इससे क्या हुआ, आपका लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज जैसे जो फिजिकली इम्पैक्ट डाल रहे हैं, फिजिकली लॉस हुआ, जैसे मैकेनिकल डिफेक्ट हुए, आप कोई मशीन लाए थे उस वो ख़राब हो गई, बॉयलर बर्स्ट हो गया जिससे आप मेटल्स बना रहे थे, या फिर किसी मशीन से नुकसान हुआ, डेथ हो गई किसी की, तो उससे भी क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ अदर कॉजेज। अदर कॉजेज़ में वो कॉजेज़ आ जाएंगे जो अभी तक हमने नहीं पढ़े, जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से आपके बिजनेस का लॉस हुआ, जैसे किसी पॉलिटिकल लीडर ने क्या किया, अनाउंस कर दिया कि कल हमारा स्टेट बंद रहेगा या फिर हमारा इंडिया बंद रहेगा, तो क्या हुआ, जो प्रोडक्ट आपका सेल होने वाला था उस दिन वो सेल नहीं होगा, तो इससे लॉस हुआ। या फिर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हुई, आप एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहे हो बट रेट्स क्या हुए, चेंज हो गए, फॉरेन करेंसी के रेट जो हैं वो चेंज हो गए, तो उससे भी क्या हुआ, लॉस हो गया। ये देख सकते हैं इस पिक्चर में बिजनेस रिस्क किन किन से होता है। प्रोडक्शन में रिस्क रहता है, प्राइस में, मार्केट में, कैजुअलिटी में, ह्यूमन की वजह से, लीगल या रेगुलेटरी की वजह से मतलब लॉस के कारण, रिलेशनशिप के कारण मतलब ह्यूमन कॉजेज, टेक्नोलॉजी के कारण, तो इन सब से बिजनेस रिस्क रहता है। नाउ मूव टू द बेसिक फैक्टर्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस किस फैक्टर्स को आपको माइंड में रखना पड़ता है। इट मीन्स आपने सोच लिया है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, बट उसके लिए आप डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते बिजनेस, आपको कुछ फैक्टर्स को माइंड में रखना पड़ेगा, उसे एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यही एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको किस बिजनेस में जाना है, किस लाइन में जाना है, मतलब आपको किस चीज़ का बिजनेस ओपन करना है। सपोज कीजिए आपने सोचा कि आपको क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सिर्फ आपके सोचने से आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे, नहीं, आपको कई और भी फैक्टर्स हैं कि आपको उनको माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आपको यही सोचना पड़ेगा कि उस चीज़ की डिमांड कितनी है। आपने क्लॉथ का अगर सोचा है आपको वो सेल करना है, तो उस चीज़ की डिमांड कितनी है, क्योंकि क्लॉथ मर्चेंट तो और भी होंगे मार्केट में, तो आप ऐसा अपने प्रोडक्ट में क्या न्यू लाने वाले हो जिससे उसकी डिमांड बनेगी, और उस चीज़ में प्रॉफिट कितना है। अगर आपने ये सोच लिया है तो उसके बाद कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले स्केल और साइज ऑफ बिजनेस। आप अपने बिजनेस किस लेवल पे खोलना चाहते हो, स्मॉल और लार्ज। मतलब एक बिजनेसमैन को डिसाइड करना पड़ता है कि उसे स्मॉल स्केल बिजनेस ओपन करना है, फिर धीरे धीरे डेवलप करना है, उसकी ब्रांचेस खोलनी है बाद में, कि डायरेक्टली आपको लार्ज स्केल बिजनेस ओपन करना है, मतलब बड़ा बिजनेस ओपन करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगी, और अगर आपको छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए थोड़ी कम कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज़ चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको चूज़ करना पड़ेगा आपको किस फॉर्म में जाना है। मतलब अगर आप सब कुछ खुद से ही मैनेज करना चाहते हो, खुद ही ऑनर बनना चाहते हो, सब कुछ खुद ही करना चाहते हो, तो आप क्या चूज़ करोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। और अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इट मीन्स आप और आपके फ्रेंड्स ने सोचा कि हम लोग एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप और आपके फ्रेंड्स क्या होंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और इससे भी अगर काम नहीं चल रहा है, मतलब हम बड़े लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए ज़्यादा कैपिटल भी चाहिए होगी, तो आपके पास उतनी अगर कैपिटल नहीं है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू। इसमें क्या होता है, डिफरेंट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। नेक्स्ट वन इज़
लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। अब आपने सोच लिया कि बिज़नेस स्टार्ट करना है क्लॉथ गारमेंट का, बट उसकी लोकेशन कहाँ होगी, मतलब आप कहाँ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहोगे। जैसे क्लॉथ गारमेंट में भी आप किस चीज़ की सेल करोगे, चनिया चोली आप सोच रहे हो सेल करने का। तो चनिया चोली अगर आप सेल कर रहे हो, तो अगर आप एमपी में सेल करोगे चनिया चोली, तो क्या आपका प्रोडक्ट चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड वहाँ नहीं है। तो आपको ये भी सोचना पड़ता है कि उस चीज़ की डिमांड कहाँ है और आप अपना बिजनेस कहाँ स्टार्ट करोगे, किस लोकेशन पे। अगर आप गुजरात में स्टार्ट करोगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा चलेगा, अगर आपको चनिया चोली ही सेल करना है तो लोकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें डिमांड देखनी पड़ती है, उसकी डिमांड कहाँ है, वहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं, पावर है कि नहीं, वहाँ लेबर मिल जाएंगे कि नहीं, बैंकिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ऐसी कई सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस तो चाहिए आपको। अगर पैसा ही इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ फिक्स्ड एसेट्स भी खरीदनी पड़ती हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, और कुछ वर्किंग कैपिटल भी आपको देने पड़ती है। मतलब डेली के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपको स्पेंड करने पड़ते हैं। जैसे आपको बिल पे करना है, रेंट पे करना है, तो इन सब के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। तो उसको भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि वो फाइनेंस कहाँ से आएगा। या तो आपकी सेविंग रखी होंगी तो आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सेविंग इन्वेस्ट कर दोगे, या अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो आप लोन लोगे बैंक से या फिर किसी रिलेटिव से लोन लोगे। तो ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल फैसिलिटीज़। अब आपने डिसाइड कर लिया कि किस लोकेशन में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, बट आपको अब ये भी देखना पड़ेगा कि आपके लिए आपको उस लोकेशन में बिल्डिंग अवेलेबल है कि नहीं जहां आप खोलना चाहते हो, मशीन्स वहां मिल पाएंगी कि नहीं, और इक्विपमेंट चाहिए होंगे जो वो भी वहाँ अवेलेबल है कि नहीं, या फिर आपको ख़रीदने पड़ेंगे। तो अब ये डिपेंड किस पर करेगा, आपका बिजनेस का साइज कैसा है, स्केल कैसा है, और किस टाइप का बिजनेस है। ओके, जैसे अगर आपका बड़े लेवल पे बिजनेस है, लार्ज स्केल पर बिजनेस है, तो मशीन्स भी उसके अकॉर्डिंग चाहिए होंगी, और छोटे लेवल पर बिजनेस है तो उसके अकॉर्डिंग कम मशीन्स हो तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ प्लांट लेआउट। अब प्रोडक्शन वर्क के लिए आपको मशीन्स खरीदनी होंगी और इक्विपमेंट जो चाहिए होंगे मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट को, वो प्लांट्स आपको चाहिए होंगे। तो ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो भी खरीदना पड़ेगा आपको, तब आप एक प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज़ कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। मतलब अब आपने आपके बिजनेस में मशीन्स भी आ गई, प्लांट भी आ गया, जो जिससे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, बट उनको यूज़ कौन करेगा, वो उनको चलाएगा कौन, उससे प्रोडक्शन वर्क करेगा कौन। तो उसके लिए आपको लेबर चाहिए, वर्कर्स चाहिए। अब आपके बिजनेस किस टाइप का है, आपको उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट निकालनी पड़ेगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क में हो, आप कंस्ट्रक्शन वर्क का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको अनस्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए कि स्किल्ड वर्कर चाहिए, आपको एजुकेटेड चाहिए कि अनएजुकेटेड चाहिए। तो किस टाइप का आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आप रिक्वायरमेंट निकालोगे। नेक्स्ट वन इज टैक्स प्लानिंग। अब आपने इतने फैक्टर्स डिसाइड करने के बाद आपको टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। टैक्स होता क्या है, आपकी इनकम का एक पार्ट जो कि गवर्नमेंट के पास जाता है। अब आप गवर्नमेंट को क्यों देते हो एक पार्ट अपना इनकम का, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ करती है, वो रोड कंस्ट्रक्ट करती है, डैम्स कंस्ट्रक्ट करती है, स्कूल खोलती है, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट खोलती है, तो वो हमारे लिए बहुत वर्क करती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी इनकम का एक पार्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अब आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस किस टाइप के टैक्स हैं और क्या क्या टैक्स लॉज हैं। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ये आपके बिजनेस किस टाइप का है और उस पर कितना टैक्स लगता है, प्लस आप किस फॉर्म में हो, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हो या फिर पार्टनरशिप में हो या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी में हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये टैक्स आपका चार्ज होगा, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर दैट इज सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज। अब ये अब मेंशन पॉइंट जो हमने डिस्कस किए, फैक्टर्स डिस्कस किए, अगर आपने उस पर डिसीजन ले लिया है तो आप इजीली अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, रन कर सकते हो। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेंगी। सो गाइज, दिस वाज द डिस्कशन अबाउट बेसिक फैक्टर्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड बिजनेस रिस्क। So if you like this video, then please hit the like button and subscribe our channel for more updates and share it with your friends. Thank you.